बड़ी चेतावनी, चीन ने गोल्ड पर कर दिया है खेल। WGC ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या बताया है आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले सोना रेट टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 2025 की जुलाई से सितंबर वाली तिमाही में सोने ने पूरी दुनिया में नया इतिहास बनाया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में सोने की कुल वैश्विक मांग 1313 टन रही, जो पिछले साल की तुलना में 3% ज्यादा है। अगर कीमत के हिसाब से देखा जाए तो इसकी वैल्यू 44% बढ़कर 146 अरब डॉलर पहुंच गई है। इस तिमाही के दौरान सोने की कीमतों ने 13 बार नया ऑल टाइम हाई बनाया है। निवेशकों ने इसे सेफ हेवन यानी सुरक्षित निवेश का जरिया मानते हुए जमकर खरीदा। हालांकि महंगे दामों की वजह से सोने के गहनों की मांग में गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तिमाही में सबसे अधिक सोना निवेश के रूप में खरीदा गया। गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में ही 222 टन की भारी खरीदारी हुई, जो 2020 के रिकॉर्ड के करीब है। इसके साथ बार और सिक्कों की मांग भी लगातार चौथी बार 300 टन के ऊपर रही, यानी कुल 316 टन। कुल मिलाकर निवेश के रूप में 537 टन सोना खरीदा गया, जो पिछले साल की तुलना में 47% ज्यादा है। भारत और चीन के निवेशकों ने रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। सिर्फ भारत में सोने में निवेश अरबों डॉलर तक पहुंच गया, जबकि चीन में बार और कॉइन डिमांड 19% बढ़ी है। WGC का मानना है कि अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती और डॉलर की कमजोरी ने सोने पर निवेशकों का भरोसा और मजबूत किया है। हालांकि इस बीच ज्वेलरी की मांग घट गई है, लेकिन ऊंची कीमतों की वजह से वैल्यू बढ़ी है। दुनिया भर में ज्वेलरी की मांग 19% घटी है, लेकिन वैल्यू 13% बढ़ गई। भारत में सोने के गहनों की मांग 30% घट गई है। हालांकि वैल्यू के मामले में यह लगभग 10,143 करोड़ रुपए के स्तर पर स्थिर रही। भारत में सोने की कीमतें इस दौरान 1,17,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी। कमजोर रुपए ने भी इस महंगाई में अहम भूमिका निभाई। हालांकि पितृपक्ष खत्म होते ही सितंबर में थोड़ी खरीदारी में सुधार देखने को मिला। अब बात करते हैं सेंट्रल बैंकों की। दुनिया भर की सेंट्रल बैंकों ने भी सोने में भरोसा दिखाया है। इस तिमाही में उन्होंने 220 टन सोना खरीदा, जो पिछली तिमाही से 22% ज्यादा है। कजाकिस्तान, ब्राजील, तुर्की और ग्वाटेमाला ने अपने रिजर्व में सोना जोड़ा है। वहीं पोलैंड ने तो ऐलान किया है कि अब वह अपने रिजर्व का 30% हिस्सा सोने में रखेगा। इसके अलावा चीन, इराक और फिलीपींस जैसे देशों ने भी अपनी होल्डिंग्स में बढ़ोतरी की है। 2025 की तीसरी तिमाही में सोने की कुल सप्लाई 10,313 टन रही, जो अब तक की सबसे बड़ी तिमाही है। इसमें से 344 टन सोना रिसाइकलिंग से आया है और बाकी खनन से। अब सवाल है, आगे क्या होगा? WGC का मानना है कि साल की बाकी तिमाही में भी सोने में निवेश जारी रहेगा। ज्वेलरी की मांग में सुस्ती रह सकती है, लेकिन भारत और चीन जैसे बाजारों में त्योहारी सीजन से थोड़ी तेजी की उम्मीद है। सेंट्रल बैंक की खरीदारी का दौर भी आगे जारी रहने की संभावना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी अपडेट्स के लिए सोना रेट टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।